दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बिग बॉस 18 जो आज का जो एपिसोड था वो एकदम झकास था। एकदम बहुत ही बढ़िया, मतलब दिवाली के अवसर पे ऐसा एपिसोड होने के लिए मांगता है भाई। जो क्लैरिटी यहाँ पे दी गई है, मेकर्स ने यहाँ पे जनता का फिर से काट दिया है और जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाया है बिग बॉस ने यहाँ पे। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम बात करते हैं कि रजत हो गया है कंफ्यूज। यहाँ पे रजत को कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है और यहाँ पे कीचड़ जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने डाला है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अविनाश ईशा एलिस के रिश्ते पे बात करेंगे, चुम और करण के रिश्ते के ऊपर बात करेंगे, सब के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वाइल्ड कार्ड जो है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही बढ़िया था। तो एपिसोड को शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो यहाँ पे एपिसोड को शुरुआत होती है और यहाँ पे सलमान सर जो है, सलमान भाई, सल्लू भाई जो है वो हंसी मजाक से एपिसोड की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे करण और चुम की जो रियलिटी है वो रियलिटी सलमान भाई यहाँ पे जनता के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि मेकर्स ने उनसे कहा है और मेकर्स को ऐसे लग रहा है और जनता को भी ऐसे लग रहा है क्या चुम और करण यहाँ पे क्या रिश्ते में है, क्या रिलेशनशिप है, या एक दूसरे को ये लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, या कुछ कुछ इनके दिल में होता है। शाहरुख खान के जो मूवी था कुछ कुछ होता है, क्या इनका भी कुछ कुछ होता है। ऐसे यहाँ पे मेकर्स जनता को दिखाना चाहते हैं, पर उसके अंदर यहाँ पे मेकर्स को सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि चुम ने नकार दिया है कि मैं इस लड़के को लाइक नहीं करती और मैं इससे प्यार नहीं करती। सर ऐसा कुछ नहीं है। सलमान सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा हिंट वो दे रहा है तुम्हें, बार बार वो शायरी बोल रहा है, वो वन लाइनर बोल रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है वो यहाँ पे। और यहाँ पे चुम ने उसको नकार दिया। अब यहाँ पे मेकर्स ये बोलते हैं, का सलमान भाई के कान में बोलो या उनको बोला होगा गया कि करण देख लिया तुमने, ये है चुम, और यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया और तुम अपने गेम के ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पे एक कीचड़ वाला टास्क होता है, उस कीचड़ वाले टास्क में रिश्ते का कीचड़ और कौन सबसे पहले रिश्ते में जो है वो फिसलने वाला है, कौन रिश्ता छोड़ देगा, कौन धोखा देगा, वगैरह वगैरह यहाँ पे इस टास्क में हमको दिखाने वाले हैं ये, और ये दिखाया गया है। पहले यहाँ पे लेके आए भाई साहब ईशा, अविनाश और एलिस, इन तीनों को यहाँ पे बिठाया, फिर करण को बुलाया। करण को बोला गया कि कौन यहाँ पे सबसे पहले फिसलेगा उसके ऊपर आप कीचड़ डालो। तो करण ने यहाँ पे ईशा के ऊपर डाला और ईशा, करण ने बोला कि सबसे पहले जो इनके ग्रुप में है वो ईशा यहाँ पे इनका ग्रुप छोड़ेगी और ये यहाँ से फिसलेगी, क्योंकि ईशा को रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है और यहाँ पे रिश्ते वो जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं निभाती है ईशा, ऐसे यहाँ पे करण बोलता है। और यहाँ पे दूसरी जो है वो श्रुतिका को बुलाते हैं, श्रुतिका अविनाश का नाम लेती है। पर ईशा एक चीज यहाँ पे ये कहती हुई दिखी कि अगर मैं रिश्ते में क्लैरिटी नहीं होती, मेरे दोस्त को मैं अच्छा ये नहीं करती, तो मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती। जब अविनाश को सब लोग एलिमिनेशन करके घर के बाहर भेज रहे थे तब यहाँ पे ईशा बोल रही थी कि मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी बाहर चली जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं बोलती, ऐसे ईशा का यहाँ पे कहना है। अब अविनाश और विवियन को यहाँ पे बिठा दिया भाई साहब। करण को बुलाया गया, करण ने अविनाश के ऊपर कीचड़ डाला। फिर यहाँ पे शिल्पा जी को बुलाया गया, शिल्पा जी ने भी अविनाश के ऊपर डाला। शिल्पा जी ने विवियन के ऊपर नहीं डाला है कीचड़, क्यों नहीं डाला है बताइए ना। विवियन की भी गलती बताइए शिल्पा जी, आपको नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि यहाँ पे अविनाश की ये। करण वहां पे ये कहता है कि विवियन इतना अच्छा आदमी है कि तुझे ट्रॉफी भी दे देगा भाई साहब, बोलेगा जा लेके चले जा। अरे भाई साहब करण, अगर आपको पता है विवियन इतना अच्छा आदमी है तो आप उसके साथ ऐसा क्यों रहते हो। आप तो 10-12 बार ही मिले हो, 10-12 बार ही मिले हो करण आप उसको, तो विवियन को तो इतने 10-12 बार में आपको ये ऐसे कैसे लग गया कि विवियन अच्छा आदमी है, ये भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है। तो सब जो है वो करण ही बोलता है।
फिर करण बोलता है, फिर करण बोलता है। करण कभी अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है। बोलता है ये मेरा कोई दोस्त बूझ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ इससे 10 बार मिला। अभी यहाँ पे कहते हैं कि विवियन बहुत अच्छा आदमी है। अभी यहाँ पे करण और चुम को यहाँ पे बुलाया गया, शिल्पा जी को बुलाया गया। अब शिल्पा जी जो है, टाइम गॉड जब विवियन और करण में बनाना था तो यहाँ पे उन्होंने विवियन को चूज किया। अब यहाँ पे उन्होंने चुम को चूज किया कि बोला कि करण जो है यहाँ पे रिश्ते में फिसलेगा और ये जो है ये रिश्ते का कीचड़ यहाँ पे बनेगा, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी ने कहा और करण के ऊपर यहाँ पे शिल्पा जी ने कीचड़ डाल दिया। अब यहाँ पे श्रुतिका आती है। श्रुतिका भी आके यहाँ पे ये बोलती है कि देखो सर, यहाँ पे ना करण यहाँ पे फिसलने वाला है और ये ना ये फिसले जाएगा और मैं बता रही हूँ आपको ये फिसल जाएगा। अरे भाई साहब, अरे बात सीधी कर ले। जब झगड़ा करती है तब अच्छी बातें कर लेती है और जब यहाँ पे वीकेंड का वार आता है तो बच्ची बन जाती है श्रुतिका। वाह भाई वाह। अरे असली चेहरा कब आएगा तुम्हारा, रियलिटी तुम्हारी कब आएगी? सिर्फ तुम एक्टिंग ही करते जाओगी। जब तुम यहाँ पे झगड़ा कर रही थी विवियन के साथ एक दिन पहले तो तुम अच्छी दिख रही थी, अच्छे बातें कर रही थी, यहाँ पे सीनियर वाली बातें कर रही थी। अब यहाँ पे तुम आ गई तो वीकेंड के वार पे तुम यहाँ पे बच्ची बन के यहाँ पे जनता का काट रही हो ऐसा, और जनता को बेवकूफ जो बना रही हो श्रुतिका। तुम गेम अच्छा खेल रही हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है, पर गेम जो तुम पहले जो खेल रही थी वही बातें तुम यहाँ पे वीकेंड के वार पे भी कर सकती हो। यहाँ पे अब करण और शिल्पा को बिठाया गया। अब विवियन को बुलाया गया तो विवियन तो यहाँ पे बोलता है, करण के ऊपर डाल दिया और बोलता है शिल्पा और करण के बीच में जो करण है वही एक कीचड़ यहाँ पे है और ये जो कीचड़ है इसके वजह से ही यहाँ पे इन दोनों में दरार आएगी। फिर ईशा को बुलाया गया, ईशा ने भी करण के ऊपर डाल दिया भाई साहब कीचड़। अब यहाँ पे मुझे एक बात पूछनी है कि जब अविनाश और विवियन को यहाँ पे बुलाया गया तो विवियन का ये कहना था कि आप हमारे ऊपर फोकस नहीं करो, आप अपने गेम पे ध्यान दो और हमारा आप यहाँ पे उतना ध्यान मत देना, और आप जो है एक नाव में, मतलब उसका कहने का ये मतलब था कि एक के ऊपर ही आप चलो। और बोलता है विवियन के भाई साहब टेक आ गया बरोबर। ओ भाई साहब दोबारा दूं टेक? यहाँ पे शूटिंग चल रही है विवियन भाई, यहाँ पे नहीं कुछ हो रहा है, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही है या रियलिटी शो चल रहा है जो आप बार बार टेक दोगे टेक दोगे। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे बिग बॉस जो इतना सपोर्ट आप कर रहे हो विवियन को, मैं तो बोल रहा हूँ भाई साहब ट्रॉफी दे दो विवियन को आप, सीधे सीधी बात। विवियन को आप ट्रॉफी दे दो, बिग बॉस नहीं देखना है हमें। क्या देखेंगे बिग बॉस, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और उसको खेलने दो बिग बॉस। वो बंदा जानता है, वो जो बातें करता है बहुत ही ज़बरदस्त सोच समझ के बातें करता है, पर आप उसका गेम यहाँ पे बिगाड़ रहे हो। अब यहाँ पे एक बात तो ये हो जाती है कि एक कीचड़ वाला जो टास्क है ये यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पे सलमान भाई आते हैं और बोलते हैं ईशा आपका रिश्ता कैसा है? अविनाश और एलिस के दरमियान आपका जो रिश्ता है वो कैसा है? आप तीनों में से जो है वो बार बार सॉरी बोल के यहाँ पे मिट जाता है। आपको कितनी बार यहाँ पे अविनाश मनाने आए, एलिस को मनाने जाए या यहाँ पे ईशा को? सलमान भाई ये कहते हैं अविनाश से कि तुम्हारा जो टाइम है कितना इनको समझाने में चला जाता है। तो यहाँ पे अविनाश बोलता है डेली का 2 घंटा चला जाता है सर यहाँ पे। तो ये डेली का 2 घंटा या 1 घंटा पकड़ लो तो इन दोनों के पीछे ही अविनाश का चला जा रहा है। तो अविनाश क्या यहाँ गेम खेलने आया है या इन दोनों को समझाने आया है? एलिस और ईशा को यही गेम है इसका। तो यहाँ पे ईशा बोलती है सर मुझे पता है मेरा रिश्ता जो है वो स्ट्रांग है और यहाँ पे मैं दोस्ती में अच्छा जो है वो मैं निभाती हूँ सर, ऐसे यहाँ पे कहती है। करण फिर यहाँ पे इन तीनों का जो होता है वो एलिस और ईशा और यहाँ पे अविनाश का, यहाँ पे अविनाश को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। करण और चुम का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे सलमान सर भी इनके ये ले रहे हैं मजे। अब यहाँ पे मुझे एक बात करण से ये कहनी है कि भाई साहब जब तुम्हारा टास्क हुआ कीचड़ वाला
तो यहाँ पे जो शिल्पा जी हैं, जो तुम्हें रिश्तों में तुम बोलते हो ये ऐसे वैसे, वहाँ पे तुमको कीचड़ डाला। श्रुति का जो है वो भी तुमको वहाँ पे कीचड़ डाली, और अब चुम जो है वो भी यहाँ पे तुम्हें ये बोल रही है कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे लाइक नहीं करती। तो भाई काहे की तुम्हारी फैमिली है यहाँ पे, तुम इनको फैमिली बोलते हो? श्रुतिका को बोल रहे हो, शिल्पा को बोल रहे हो, चुम को बोल रहे हो, ये तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हारे बारे में एक बार रद्दी बराबर भी तुम्हारा नहीं सोचती है। तो ये तुम्हारी फैमिली हुई करण भाई? सब आंखें खोलो करण भाई। जब यहाँ पे टाइम गॉड बनाना था तो शिल्पा जी ने विवियन को बना दिया, यहाँ पे तुमको नहीं बनाया। ये जो डबल गेम है, जो हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा यहाँ पे शिल्पा जी ने पार कर दी है। ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बार 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 समझाने की कोशिश भी की जा रही है, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो करण भाई। तुम कब समझोगे, ये तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये जो तुम इनको फैमिली बोल रहे हो, जो ये श्रुति का, शिल्पा, ये जो चुम है, ये तुम्हारे अगेंस्ट भी है। आज इनको चुम पसंद आ गई, शिल्पा जी को चुम इतनी अच्छी लगती है, जो बोलते हैं कि यहाँ पे करण धोखा दे देगा। ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रॉफी जब ये जीतेगा तो ये गेम का ही सोचेगा, ये रिश्ते नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? उसके अंदर दिल नहीं है क्या जब वो रिश्ते नहीं देखेगा? वाह भाई वाह, आप ही डिसाइड कर लो वो क्या देखेगा क्या नहीं करेगा। सही है। अब सलमान भाई यहाँ पे आते हैं, अविनाश और ईशा और एलिस। अब यहाँ पे चुम बोलती है कि सर मुझे प्यार नहीं है उससे, ऐसे कुछ नहीं है। सलमान सर यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे हैशटैग बन रहे हैं, यहाँ पे चुमकरण ऐसे कुछ बन रहे हैं, ऐसे ऐसे हैशटैग तुम्हारे बन रहे हैं, रील बन रहे हैं बाहर, ऐसे वैसे यहाँ पे उनको बताते हैं। सलमान भाई यहाँ पे फिर अविनाश, ईशा, एलिस के झगड़े में बोलते हैं, अविनाश आप दोनों में से किसको ज़्यादा समझाते हो? तो अविनाश यहाँ पे वही बोलता है कि सर मैं एलिस को ज़्यादा समझाता हूँ, और यहाँ पे ईशा को उतना समझाना नहीं पड़ता है। ये इनकी जो नोक झोंक है इसी के ऊपर है। तूने मेरी लिपस्टिक लगाई, तूने मेरा कंगवा लिया, तूने मुझे मारा, तूने ये किया वो किया, ये फलाना ढिमकाना, हीना मीना डी का सेम नाम, ऐसे ही यहाँ पे इनका पड़ा है भाई साहब। सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहा है, इना मीना डी का इनका जो ये नाम है ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यही इनके झगड़े चल रहे हैं, यही इनका ये चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े कर रहे हैं। अविनाश जाता है वो एलिस को समझाता है, कभी वो ईशा को समझाता है, कभी वो ईशा जाके एलिस को समझाती है, कभी वो इनका, इन तीनों का तालमेल जम नहीं रहा है, पर ये हमें दिखा रहे हैं ऐसे जम रहा है। सलमान सर यहाँ पे बोलते हैं एलिस बाहर कुछ खबर है, और वो खबर आपने करण को कुछ बोला था कि शादी के लिए कोई आपको प्रपोज किया था, तो ये क्या बात सही है? ऐसे यहाँ पे एलिस से पूछा जाता है। तो यहाँ पे एलिस बोलती जी सर उसने मुझे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा। सलमान सर ये बोलते हैं पर उसने ऐसे बोला कि वो उसने शादी के लिए तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं, और वो 5 साल बाद शादी करेगा, और वो प्रपोज आपको किया ही नहीं था शादी के लिए। ऐसे यहाँ पे सलमान सर बता देते हैं। मुझे मेकर से एक बात पूछनी है, क्यों आप उसकी पर्सनल लाइफ है वो इन्वॉल्व इस गेम में कर रहे हो? मेकर्स बिग बॉस मुझे एक बात बता दो, वो गेम यहाँ पे, और उसे ये बोला जा रहा है कि 9 दिन से आप कहाँ हो, आप दिख ही नहीं रही हो। वो अपने गेम में ध्यान दे रही है, जैसे ही वो अच्छा गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर आप ये प्रेशर डाल देते हो। और यहाँ पे उसने वो जिस लड़के से इसका रिलेशन है, क्या उसने शादी के लिए बोला है, नहीं बोला है, या वो न्यूज़ गलत है, पर इतने बड़े टेलीविजन पे आप इसकी पर्सनल लाइफ ये कर रहे हो। बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपकी पर्सनल लाइफ जाए, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मुनव्वर पिछले सीजन में मुनव्वर की जो लाइफ थी इन्होंने वाट लगा दी भाई साहब, और आखिरी में इसको ट्रॉफी दे दी भाई। ये बिग बॉस का गेम है, पहले तुमको गिराएंगे गिराएंगे, इतना गिराएंगे जब तक तुम टूटोगे नहीं, साला तुमको तोड़ते ही जाएंगे ये बिग बॉस। ऐसे यहाँ पे तो इसकी जो पर्सनल लाइफ है फिर यहाँ पे वो बोली जाती है। फिर यहाँ पे सलमान सर जो है वो हंसाने की कोशिश करते हैं, पर एलिस के चेहरे पे थोड़ी भी स्माइल नहीं आती है। फिर यहाँ पे एलिस जो है इतना रो लेती है, आज वो बहुत रोती है। सलमान सर यहाँ पे फिर बोलते हैं सच्चाई की जो मुहूर्त है वो घर में कौन है? अभी यहाँ पे सच्चाई की मुहूर्त मतलब अपने रजत भाई के ऊपर आ गए हैं, और रजत भाई को ये बोलते हैं कुछ दिन पहले आप बर्नर छुपाए थे चाहत के, और आपने पैर भी हिला के उसको यहाँ पे बोला, और सडनली आप रजत विवियन और अविनाश के अपोजिट में खड़े हो जाते हो, और रजत लड़की के लिए खड़े हुए, पर कुछ दिन पहले उसी लड़की के खिलाफ आप खड़े हुए थे रजत।
चाहत के साथ पहले रजत यहाँ पे झगड़ा करता है और जो वो बैनर, वो जो गैस के जो ऊपर के चूल्हे होते हैं वो बर्नर यहाँ पे रजत ले जाके छुपा देता है और यहाँ पे चाहत के साथ वो झगड़े भी करता है। और बाद में जब यहाँ पे चाहत और अविनाश का मैटर होता है तो उसके अंदर ये टूट पड़ता है यहाँ पे रजत। वही यहाँ पे सलमान सर उससे पूछते हैं तो रजत यहाँ पे अच्छी तरीके से जवाब देता है कि बोलता है सर वो जो डिसीजन था वो सबका था, हम लोग सब भूखे थे, हमने ये तय किया था कि हम खाना नहीं बनाएंगे उस टाइम, तो वो सर सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं बात करता हूँ, ऐसे यहाँ पे रजत का कहना था। बोलता है सर वो हंसी मजाक वाली बात थी, वो जो पैर पे उसने मुझे मारा और उसने भी मुझे अनार और एप्पल फेंक के मारा था सर, उस रात वो पैर वाली बात उसने मेरे पैर पर मारा, उस बात को मैं किसको नहीं बोलूँगा ऐसे मैंने बोला था उसको सर। पर यहाँ पे रजत भाई आप कंफ्यूज हो, एकदम पूरे से पूरे आप कंफ्यूज हो कि आप यहाँ पे उस रात जब उसने आपके पैर के ऊपर मारा उस रात आप उसे बोलते हो कि मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा, फिर जाके आप वहाँ पे बाहर सबको बता देते हो। अब यहाँ पे तुम माइक के सामने बोलते हो कि बिग बॉस मुझे पावर दो, मुझे पावर दो, जब तुम्हें पावर मिलती है तो तुम सबको फिर बोलते हो कि यहाँ पे मैं सबको राशन दे दूंगा, सबको बेसिक दे दूंगा, ये कौन सी बात हुई। फिर यहाँ पे जब आपको ये लगता है कि जेल में मैं अपने मर्जी से आया हूँ, पर आपको ये बताया जाता है कि आपको जेल में डालने से पहले विवियन यहाँ पे 3 मिनट पहले यही बोला था कि मैं इनको जेल में श्रुतिका और रजत को यहाँ पे ये डालूंगा, ऐसे यहाँ पे 3 मिनट पहले ही ये ही दिखाया जाता है आपको। तो आप यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रजत भाई, टोटली आप कंफ्यूज हो, आप क्या कर रहे हो, आपके जो लाइन होती है जो मुद्दे होते हैं वो बरोबर होते हैं, पर वो एग्जीक्यूट जो आप करते हो ना वो बराबर आपसे हो नहीं रहा है। यहाँ पे आपको बिग बॉस पिछले 4 दिन में पूरा साइडलाइन किए गए हैं, ये आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे बाहर सबको लग रहा है आप किसी के साथ नहीं हो और पैर से आप बाय बाय बोलना वो कॉमेडी में भी नहीं चलता है, जेल वाली बात अब यहाँ पे रजत की बात होती है भाई साहब। सलमान सर ये बोलते हैं कि भाई भाई जो आपने पैर से किया ना वो कॉमेडी में भी नहीं चलता। ओ भाई साहब कैसे यहाँ पे, और यहाँ पे सलमान सर बोलते हैं विवियन ये जो बात है 3 मिनट पहले ही वो आपका नाम और श्रुतिका का नाम ले लिया था, और बोलते हैं कि हमें हमें कंफ्यूज है कि कौन सा रजत अच्छा है, तो हम आपको कुछ बाहर वाले कमेंट हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मेकर्स की कि बैट्स जो कमेंट है वो भी होते हैं क्या, उसके अंदर अच्छे कमेंट नहीं थे उसके लिए? जितने आपने कमेंट बताई, कोई बॉडी बिल्डर वाला, कोई लड़कियों की इज्जत नहीं करता, ईशा को भाई भाई बोलता है, ईशा उसको भाई भाई बोलती है, और यहाँ पे बहन का ही वो यहाँ पे ये करता है, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है भाई साहब। मुझे एक बात यहाँ पे मेकर से पूछनी है, क्या उसके जो कमेंट्स आपने दिखाए उस कमेंट में जो भी वीडियो के ऊपर उसको कमेंट हुए उसमें कोई अच्छे कमेंट नहीं है? भाई जब कंट्रोवर्सी चलती है हर इसके ऊपर ना कोई बैड कमेंट भी होते हैं, कोई अच्छे भी कमेंट होते हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे आज की जो क्लास ली गई है वो ली गई है। अब यहाँ पे सलमान सर बोलते हैं कि कल 2 वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, दिग्विजय राठी और एक उनके साथ एक लड़की है श्रुति, उसका नाम नाम तो याद नहीं आ रहा भाई साहब, कल आएगी तब हमको बता देंगे। सलमान सर ने भी बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं भी उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगा भाई साहब, ठीक है। पर प्रोमो में आपने देख लिया होगा 2 दिन पहले, पर सलमान सर ने आज यही बोला कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, तो मैं भी आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से आज का एपिसोड यहाँ पे हुआ है समाप्त, और यहाँ पे हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।